नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण है सनातन संस्कृति में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शालिग्राम रूप से विवाह किया था। इसलिए इस विशेष तिथि पर लोग माता तुलसी का शालिग्राम जी से विवाह करवाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जिन भी दंपतियों के बेटियां नहीं हैं, वो भी माता तुलसी की शालिग्राम जी से विवाह कराकर उनका कन्यादान करके कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। इस वर्ष तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 द्वादशी तिथि को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 23 नवंबर गुरुवार को 9:01 PM से है। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 नवंबर शुक्रवार को 7:06 PM तक। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह को करने के लिए प्रदोष काल को सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। प्रदोष काल की अवधि सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे तक होती है। सूर्यास्त का समय 5:08 PM तक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ग्यारस या द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह भगवान कृष्ण के पाषाण स्वरूप शालिग्राम से करवाया जाता है। इस तिथि पर तुलसी विवाह के रूप में लोग अपने घर में तुलसी के पौधे को एक दुल्हन की भांति सजाते हैं। छोटे से मंडप का निर्माण किया जाता है। साथ ही एक गोल पाषाण को भगवान शालिग्राम का रूप मानकर उन्हें भी सजाया जाता है। इसके बाद तुलसी की विधिवत पूजा करने के बाद इन दोनों का विवाह करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घरों में कई वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ, उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। इससे उनके घर में कन्या का जन्म होता है, जो उस घर के लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार सिद्ध होती हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें भी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए और माता तुलसी से अपने शीघ्र विवाह और उत्तम जीवन साथी का वर मांगना चाहिए। कार्तिक मास की इस एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। कई लोग तुलसी विवाह के अनुष्ठान और पूजा को द्वादशी तिथि पर भी करते हैं। जैसे हर पूजा और अनुष्ठान को करने के लिए उसकी उपयुक्त सामग्री की जरूरी होती है, वैसे ही तुलसी विवाह के लिए भी कुछ सामग्री आवश्यक रूप से प्रयोग में ली जाती है। जैसे तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा। यदि ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एक साफ चिकनी गोलपत्र को भी भगवान शालिग्राम के रूप में पूजा में रख सकते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा, 2 चौकी, मंडप बनाने के लिए 3 या 4 गन्ने, लाल और पीला वस्त्र, जल कलश, आम या अशोक के 5 पत्ते, नारियल, 5 बर्तन, गंगा जल, तुलसी माता के लिए लाल चुनरी, कलावा अथवा मोली, धूप, अगरबत्ती, पुष्प और मालाएं, मिट्टी के दीपक, घी या तेल और बाती, शालिग्राम जी के लिए वस्त्र, सुहाग की संपूर्ण सामग्री। इसमें अपने क्षमतानुसार आभूषण जैसे कि बिछिया, पायल, कंठार आदि भी शामिल करें। मंगलसूत्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, मौसमी फल जैसे आंवला, बेर, अमरूद, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल आदि, सूखे मेवे। ये तुलसी विवाह की संपूर्ण सामग्री है। किसी भी पूजा को अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भी किया जाता है, इसलिए इस सूची में आपको जो भी कुछ चीज़ें बढ़ानी है या कम करनी है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सबसे पहले गन्ने का मंडप लगाएं। इसके लिए 4 गमलों में गन्ने मिट्टी में गाड़ दें। उसके साथ में बांधते हुए मंडप बना लें। इस मंडप में तुलसी के पौधे को गमले सहित रख लें। तुलसी जी को चुनरी अवश्य उड़ाएं। एक रंगोली बनाकर चौक भी स्थापित करें और इस चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर सफ़ेद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु का चित्र या फिर शालिग्राम जी को स्थापित कर दें। अब प्रथम पूजनीय गणेश जी को चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दें।
इसके बाद कलश की स्थापना की जाएगी। तो आप चौकी पर दाएं तरफ सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल का अर्थ है 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प। अब तांबे या पीतल का कलश लें, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल, रोली डाल लें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उसके मुख पर मौली बांधकर अष्टदल कमल पर रख दें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रख लें। इन पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और इसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं भरकर रख दें। गेहूं के ऊपर एक दीप प्रज्वलित करके रख दें। अब दुर्वा की सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें। तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी क्षमतानुसार 1 या 5 दीप प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु को जनेऊ, पीले पुष्प और मौली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। जो चीज़ें उन्हें पहनाई जा सकती हैं वह जरूर पहनाएं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि। श्रृंगार के बाद आप माता को दर्पण भी दिखाएं। अब वरमाला के लिए 2 पुष्प की माला लें। पहले भगवान विष्णु को माला स्पर्श करवाएं और उसे तुलसी माता को पहना दें। फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु को पहना दें। इसके बाद गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आप जो चुनरी तुलसी माता को पहनाई थी उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ की मदद से जोड़ें। इस गठजोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सफ़ेद तिल और सुपारी डाल दें। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता और कलश को एक एक करके धूप दिखाएं। अब बारी है भोग अर्पित करने की। भोग में आप अपनी श्रद्धानुसार खीर पूड़ी, सिंघाड़े, आंवले, आंवला का मुरब्बा, सेब, केले, गन्ने, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल भी अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए आप पान के पत्ते पर इलायची, लौंग का जोड़ा, सुपारी रख दें और भगवान गणेश, भगवान विष्णु, तुलसी माता को एक एक करके चढ़ा दें। अब आप आरती की थाली में धूप, कपूर और दीपक रखकर श्रद्धापूर्वक सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारें, फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी की। अब पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए दक्षिणा भगवान जी को अर्पित कर दें। इस पूजा में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल लें। भगवान से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना जरूर मांग लें। फिर पुष्प और तिल को पूजन स्थल पर ही छोड़ दें। तुलसी माता के विवाह में आप जिन चीज़ों का भोग लगाएंगे उनका विशेष ध्यान रखें। माता तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका भोग अवश्य ही लगेगा, जैसे कि आंवला। आंवले का इस पूजा में विशेष महत्व है। आप या तो कच्चा आंवला अर्पित कर सकते हैं या फिर आंवले का मुरब्बा भी भोग में चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको आंवले का अचार नहीं अर्पित करना है। दूसरा है सिंघाड़ा। इस समय सिंघाड़े भी उपलब्ध होते हैं। ये एक मौसमी फल है। किसी भी पूजा में मौसमी फलों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। मिठाई, आप अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न मिठाइयों को भी तुलसी विवाह में अर्पित कर सकते हैं। मीठे में गुड़, रेवड़ी, बतासे, खजूर भी अर्पित कर सकते हैं। खीर पूड़ी, कई जगहों पर इस दिन घी में तली गई पूड़ी खीर चढ़ाने की भी परंपरा है, तो आप भी अपनी श्रद्धानुसार खीर और पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। फल, भोग में यथासंभव विभिन्न फलों को अवश्य अर्पित करें। अगर अधिक फल नहीं मिल रहे हैं तो भी सेब और केले का भोग तो अवश्य ही लगाएं। गन्ने को भी इस पूजा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय गन्ने की फसल होती है, इसलिए माता तुलसी का मंडप गन्ने से बनाया जाता है। साथ ही भोग में गन्ना भी चढ़ाया जाता है। माता तुलसी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी विवाह में भोग की इन चीज़ों को अवश्य ही सम्मिलित करें। अपनी क्षमतानुसार इन चीज़ों में घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। ध्यान रहे कि जो भी भोग आप लगा रहे हैं उसे प्रेम पूर्वक पूरे भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। कामना करते हैं कि माता तुलसी और शालिग्राम जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।